हम जानेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था द सॉलिड स्टेट। क्या होता है ठोस अवस्था, उसके बारे में जानेंगे क्या है। और इस चैप्टर के बारे में थोड़ा जान ले कि क्या क्या इस चैप्टर में है। तो सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे हम लोग। तो परिचय क्या है। पदार्थ 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव्य तथा गैस के रूप में पाए जाते हैं। इनमें ठोस अवस्था का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि ठोस कुछ विशेष प्रकार के गुण को प्रदर्शित करते हैं जो द्रव्य तथा गैस अवस्थाओं के गुणों से भिन्न है। ठोस जो मजबूत होता है, द्रव्य जो पानी की तरह लिक्विड फॉर्म में होता है, गैस जो भाप की तरह उड़ जाता है। यही होता है ठोस, द्रव्य और गैस। तो आज उसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये पूरा चैप्टर यही है, ठोस अवस्था किसे कहते हैं। सॉलिड यानी जो कठोर अवस्था जो होता है उसे ही क्या कहते हैं। तो ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसके घटक के अणु, परमाणु या आयन जालक के संवृत्त संकुलित होते हैं तथा गति करने के असमर्थ रहते हैं। ये कण केवल अपने अक्ष पर कंपन कर सकते हैं। द सॉलिड स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कंसिस्टेंट particles, atom, molecule or iron are consistently packed in electric are unable to move. They can only vibrate along their axis. अब इसका मतलब क्या होता है कि अपनी अवस्था में कंपन करें। अब इसका मतलब ये होता है कि ये आप लोग देख सकते हैं फिगर है, जो इसका एटम जो परमाणु है वो एकदम सटा हुआ है। ये मतलब इधर उधर हिल नहीं सकता। तो ये अब इसकी कहने का मतलब है कि ये अपनी जगह हिलने में असमर्थ होते हैं और ये केवल अपने अक्ष पे ही कंपन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये ठोस है जो अपने अक्ष पे ही कंपन कर सकते हैं। तो अब आगे जानते हैं क्या कहता है। अब कहता है घटक कणों में के एक विशेष प्रकार के संकुलन यानी पैकिंग के कारण, इसे पैकिंग ही कहते हैं, जो पूरा एक तरह से एक दूसरे से सटे हुए बिना किसी दूरी के ठोस विशेष प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। ठोसों का आकार निश्चित होता है तथा लगभग सभी ठोस दृढ़ होते हैं। अब कहा गया है कि ठोस लगभग सभी प्रकार के दृढ़ होते हैं, कोई होगा जो दृढ़ नहीं होगा। ठोसों के आयतन निश्चित होते हैं तथा यह मान बर्तन के आयतन पर निर्भर नहीं करता है। ठोसों के घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, तो इसमें संपीड्यता नहीं मिलती है। ठोसों में संरचनात्मक इकाई प्रबल संसर्जक बलों के द्वारा आपस में बंधी होती है। संसर्जक बलों को ठोस को प्रकृति पर निर्भर करते हैं। आयनिक ठोस जैसे NaCl, KCl, MaGCl2 इत्यादि के संरचनात्मक इकाई आयतन है। ये प्रबल कूलाम्बिक बल, स्ट्रॉन्ग कूलाम्बिक फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। आणविक ठोसों जैसे O2 ठोस, H2 ठोस, CO2 इत्यादि के संरचनात्मक इकाई अणु होते हैं। ये अपेक्षाकृत दुर्बल वांडर वाल्स बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। सह संयोजक ठोस जैसे डायमंड, ग्रेफाइट इत्यादि के संरचनात्मक इकाई परमाणु होते हैं। ये प्रबल संयोजक बल जैसे वैलेंसी बॉन्ड फोर्स के द्वारा जुड़े हो रहते हैं। धात्विक ठोस जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इत्यादि के संरचनात्मक इकाई गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सागर में सी ऑफ मोबाइल्स इलेक्ट्रॉन के डूबे धनायन रहते हैं। ये वैद्युत आकर्षण द्वारा आपस में बंधे रहते हैं।